हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 18 में हम लोग देख रहे हैं गोलीय सतह से अपवर्तन। और इसके पहले एपिसोड में देखे हुए थे उत्तल गोलीय सतह से अपवर्तन जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। फिर अभी हम लोग बात करते हैं गोलीय सतह से अपवर्तन की जब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा हो। जैसे कि अब बात कर रहे हैं हम अवतल गोलीय सतह की। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं अवतल गोलीय सतह की। एस एस डैश ये क्या हो गया? तो एस एस डैश एक अवतल गोलीय सतह हो गया। और इसमें ये इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया? तो ये हो गया P और ये हो गया F और ये हो गया कहीं C F की तो बात ही नहीं करनी है। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ कोई वस्तु हो गया गोलीय सतह के मुख्य अक्ष पर। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, ओ से प्रकाश की कोई किरण इधर चल रही है। तो ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि C ये जो गोलीय सतह है एस एस डैश, इसका वक्रता केंद्र कहाँ है? C। तो C से होकर के जो सीधे रेखा जाएगी, C से होकर के जो सीधे रेखा जाएगी वो क्या होगी? तो वो होगी नॉर्मल। यानी ये जो C से होकर के रेखा गुजरेगी इसको क्या कहेंगे? इस नॉर्मल कहेंगे। ठीक है। तो ये किरण जो जा रही है, ये किरण, तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये कौन सा कोण बन गया? तो ये बन गया आपतन कोण। ठीक है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बना आपतन कोण। और ये प्रकाश की किरण जो है वो इधर मुड़ गई। तो ये जो प्रकाश की किरण जो इधर की ओर मुड़ी, ये क्या बना? तो ये बना अपवर्तन कोण। क्योंकि प्रकाश की किरण कहाँ गई? तो विरल से सघन की ओर चली गई। अब विरल से गई किधर प्रकाश की किरण? तो विरल से सघन की ओर चली गई। तो ये अपवर्तन यहाँ पे हुआ। और यहाँ अपवर्तित किरण, इस अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण R बना। अब यहाँ से कोई इस किरण को देखा तो वो जो देखा तो उसको कहाँ पे ये किरण प्रतीत हुई? तो उसको ये यहाँ पे प्रतीत हुई। तो यहाँ पे बना इसका वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब I। तो बच्चों ये टोटल हुआ आपतन कोण I हो गया। और ये अपवर्तन कोण इस रेखा और इस रेखा के बीच में है। तो ये हो गया R। ये कौन सा हो गया? R हो गया। और ये पॉइंट जो आप P मान रखे हैं, अब इसको आप क्या मान सकते हैं? Q मान सकते हैं। तो अब इसके बारे में अब आप यहाँ से देख ही रहे हैं कि कोई भी दूरी इसमें P से मापी जाएगी तो P से लेकर के O तक जो होगा वो वस्तु दूरी होगा। वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा -U। क्यों? बाएं होने के कारण। अगर P से I की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो वो -V। प्रतिबिंब दूरी बाएं होने के कारण P से C की बात करें तो वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या -R बाएं होने के कारण। तो अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो माध्यम 1 यानी रेयर मीडिया से चल करके जा रही है, यानी हवा से चल कर जा रही है। माध्यम 2 यानी डेंसर मीडिया, यानी ये जा रही है ग्लास में। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज इसके बारे में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं कि माना एस एस डैश क्या है? तो यह एक अवतल गोलीय सतह है। एस एस डैश एक अवतल गोलीय सतह है जो क्या कर रहा है? तो वस्तु O का काल्पनिक प्रतिबिंब, वस्तु O का काल्पनिक प्रतिबिंब I पर बना रहा है।
आई पर बना रहा है स्मॉल आई एंड स्मॉल आर, यानी आई और आर क्या है, तो क्रमशः आपतन एवं अपवर्तन के कोण हैं, क्रमशः आपतन एवं अपवर्तन के कोण हैं, आपतन एवं अपवर्तन के कोण हैं। कौन, तो ये आई और ये आर। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो शुरू हम लोगों को करना है स्नेल्स लॉ से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही लिख देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से होता क्या है, तो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और हम लोग अभी इसके पहले पढ़े हैं कि अभी यहाँ जो हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग यहाँ देखे हैं कि ये क्या है, तो ये है अवतल गोलीय सतह, इसका नाम है एस एस डैश। यहाँ ये इसका मिडिल पॉइंट पी है। यहाँ कोई, यहाँ मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से कोई प्रकाश की किरण चली, अब ये विरल से सघन को जाने वाली है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब कौन है, तो ये जो गोलीय सतह है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, केंद्र। इस सेंटर से होकर जाने वाली कोई भी रेखा क्या है, तो अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, और ये किरण जो है जो इधर की दिशा में जा रही थी, अब ये विरल से सघन में जाएगी, तो इधर नहीं जा करके इधर की ओर मुड़ जाएगी। तो पराक्सियल की हम लोग बात करें कि ये किरण जो हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, अगर ये किरण हम लोग यहाँ पे भेजते या और करीब भेजते, और फिर ये सी से नॉर्मल जाता, और फिर जो है ये आपका इधर मुड़ता और इधर कहीं इमेज बन जाता, इधर कहीं इमेज बन जाता, तो ये जो किरण जो काफ़ी ग्रेजिंग करके जा रही है, यानी ये जो गोलीय सतह है, गोलीय सतह से ऑब्जेक्ट से किरण जो ऐसे जा रही है काफ़ी करीब, तो ये जो पॉइंट क्यू होगा वो क्या होगा, वो पी के काफ़ी करीब हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बड़ी छोटी एंगल होगी, ये काफ़ी छोटी एंगल होगी। तो अब सेम इसके पहले वाले एपिसोड में जैसा कि हम लोगों ने लिखा था क्या, कि उपाक्षीय किरणों के लिए यहाँ हम लोग लिख देंगे कि उपाक्षीय यानी पराक्सियल। तो उपाक्षीय किरणों के लिए क्या, तो आई एवं आर के मान क्या होंगे, तो बहुत छोटे होंगे। तो बहुत छोटे होंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा साइन आई लगभग बराबर आई एंड साइन आर लगभग बराबर आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो साइन आई के जगह पर आई, आर के जगह पर आर, और ये म्यू टू बाई म्यू वन, और ये गुना हो जाएगा इधर म्यू वन आई, और ये हो जाएगा म्यू टू आर। अब इसको मान लिए समीकरण 1, और यहाँ आए म्यू वन। तो आई की अगर बात करें तो आई ये है और आर ये है, और यहाँ अपनी ओर से यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा यहाँ लगा देते हैं ताकि एंगल को प्राप्त करने में सुविधा हो हम लोगों को। तो अगर म्यू1 आई ये इक्वेशन 1 हो गया, तो अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल, और छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो देखेंगे कि आई कहाँ है, तो आई जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो आई है, अब इसके लिए हम लोग ये त्रिभुज ले सकते हैं, कौन, तो QOC ले सकते हैं। तो यहाँ QOC में ये बहिष्कोण हुआ गामा, जो किसके बराबर होगा, तो अंतः कोण आई और अल्फा के बराबर होगा। तो गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस अल्फा, और अगर आई को यहाँ रोकेंगे तो इधर चला आएगा गामा माइनस अल्फा। और फिर अगर आर की बात करें, अगर इस कोण आर की बात करें, तो फिर हम लोग QIC में आ सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में इस QIC में आ सकते हैं। तो
इन ट्रायंगल QIC में। तो QIC में क्या देख रहे हो, तो QIC में ये बहिष्कोण गामा जो है ये दोनों दूरस्थ स्थित अंतः कोण बीटा और R के बराबर होगा। तो यहाँ गामा बीटा प्लस R के बराबर होगा और R को यहाँ पर रोकेंगे तो ये इधर आ जाएगा गामा माइनस बीटा हो जाएगा। R को यहाँ रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब इसको मान लिए A और इसको मान सकते हैं B। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट A एंड B से। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट यहाँ देखो, तो ये है फर्स्ट है μ1 I इक्वल टू μ2 R। तो μ1 I के जगह पर क्या मिला, तो I के जगह पर मिल गया गामा माइनस अल्फा और μ2 R के जगह पर क्या मिल गया, तो गामा माइनस बीटा मिल गया। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या मिला, तो ये मिला μ1, यहाँ पे हम लोगों को मिला μ1। और गामा की बात करते हैं तो गामा ये है कोण के सामने चाप हो गया PQ और त्रिज्या PC। तो गामा हो गया PQ बाई PC। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, तो PQ बाई PC और माइनस अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा यहाँ है, अल्फा के सामने कोण अल्फा के सामने चाप PQ और त्रिज्या PO। तो PQ बाई PO ये अल्फा के बराबर हो गया PQ बाई PO। और यहाँ हुआ μ2, फिर गामा है तो इस गामा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे PQ बाई PC और माइनस आ गया आप क्या, तो बीटा। तो अगर बीटा की बात करें तो कोण यहाँ बीटा कोण के सामने चाप हो गया PQ और त्रिज्या PI। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया PQ बाई PI। अब फिर बच्चों पहले के क्वेश्चन की तरह ही क्या करिए कि μ1 और ये जो है PQ कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बाई PC बच गया, 1 बाई PO बच गया इक्वल टू μ2। फिर PQ को कॉमन कर लिया गया, PQ को कॉमन कर लिया गया तो क्या बचा, 1 बाई PC बचा और फिर 1 बाई PI बचा। ठीक है, तो ये PQ और PQ कैंसिल हो गए तो यहाँ बचा μ1 और 1 बाई PC। अगर PC की बात करें तो PC वक्रता त्रिज्या माइनस R हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस R और फिर यहाँ हो गया माइनस 1 बाई, अगर PO 1 बाई PO तो PO की बात करें तो PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, बाएं है तो माइनस U और इक्वल टू यहाँ हो गया μ2। और μ2 हो गया तो क्या हो गया, तो 1 बाई PC। तो ये हो गया माइनस R माइनस 1 बाई PI। तो PI क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, तो बाएं है तो माइनस भी, तो यहाँ हो गया माइनस भी। तो अब इसको इससे हमने गुना कर दिया तो ये क्या हो गया, माइनस μ1 बाई R हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस μ1 बाई U हो गया और ये माइनस प्लस माइनस μ2 बाई R हो गया और माइनस माइनस प्लस ये जाके गुना हुआ तो ये μ2 बाई V हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं किसको, μ2 बाई V को, और इसको लाते हैं उठाकर μ1 बाई U को, तो ये आकर बच गया μ1 बाई U। और ये जो है ये माइनस μ2 बाई R इधर आकर के क्या हो गया, तो μ2 बाई R प्लस में, और ऑलरेडी ये है माइनस μ1 बाई R। तो अगर यहाँ R हम लोग क्या ले लेते हैं, तो R ले लिए LCM, तो ये क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 हो गया और ये बच गया μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U। तो इसी को हम लोग यहाँ भी सजा कर लिख सकते हैं, क्या यहाँ भी लिख सकते हैं इसको आगे μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र हो गया। तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र हुआ, किसमें, अवतल दर्पण में।
अवतल दर्पण में ये गोलीय अपवर्तन का सूत्र हुआ। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इसी फार्मूला को आप टीजी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आपको एक और मेथड बता देंगे और वो आपके लिए, अब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं उत्तल के लिए ही जो देखे थे, क्योंकि ये सारी जो कहानी है वो किस पे निर्भर करेगी, तो वो निर्भर करेगी अपवर्तनांक पे भी। एक ही गोलीय सतह जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है, वहीं जो गोलीय सतह है वो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो ये अपवर्तनांक पे कैसे निर्भर करेगा? अगर गोलीय सतह जो है उत्तल है और उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का चांस ज़्यादा बन रहा है, और अपवर्तनांक कम है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गोलीय सतह है और इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो यहाँ O है, O से प्रकाश की किरण गई, तो यहाँ कोई सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो C से जाने वाली कोई भी रेखा क्या, तो नॉर्मल, तो ये हुआ आपतन कोण। और यदि इस गोलीय सतह का अपवर्तनांक अधिक है तो ये किरण ज़्यादा मुड़ेगी और इसका रियल इमेज बन जाएगा कहाँ पर, I पर। इसका हम लोग एपिसोड नंबर 17 में देख चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें कम अपवर्तनांक वाले गोलीय सतह की, कम अपवर्तनांक वाले गोलीय सतह की बात करें, जैसे इसका अपवर्तनांक बहुत कम है, जैसे कि ये ग्लास का है और ये मान लेते हैं कि बर्फ का है, तो यहाँ से SS डैश गोलीय सतह, यहाँ से जो है प्रकाश की किरण जो है वो चल रही है, और ये क्या है, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C से होकर जाने वाली रेखा क्या है, तो अभिलंब है। अब ये आपतित किरण जा रही है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या होगा, तो ये आपतन कोण होगा। अब ये इसका अपवर्तनांक अगर कम है तो ये जो किरण इधर जा रही थी, अब इसको ये थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा, थोड़ा सा मोड़ सकता है बस। अगर इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता तो ये ज़्यादा मोड़ता और ऐसा इमेज बना देता, लेकिन इसने क्या किया कि ये जो किरण जा रही थी इस दिशा में, अब ये किरण जो है वो मुड़ गई इस दिशा में। अब हुआ क्या कि अब यहाँ से कोई अगर देख रहा है इस किरण को, तो ये किरण उसको कहाँ दिखाई देगी, तो ये इसको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर ऐसे प्रतिबिंबों की बात हम लोग करें तो इसके लिए भी हम लोग अपना ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है, गोलीय सतह से अपवर्तन का जो फॉर्मूला है, उसको हम लोग यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक गोलीय सतह बनाते हैं, और वो भी कौन सा गोलीय सतह, तो उत्तल गोलीय सतह की बात करते हैं, SS डैश की बात करते हैं, और इसका अपवर्तनांक थोड़ा कम है, तो ये इसका पॉइंट P हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की कोई किरण चल रही है, और अगर ये मिरर नहीं होता, ये अगर स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण सीधे इस दिशा में चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो इसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के एक रेखा जो खींचेंगे वो क्या होगा, तो ये होगा लंब, नॉर्मल। तो ये आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण जो बनेगा वो बनेगा आपतन कोण, ठीक है।
अब ये जो रे जा रही थी इस डायरेक्शन में, अब ये इस डायरेक्शन में नहीं जाकर ये किरण थोड़ी मुड़ेगी इधर की ओर। अब इधर की ओर जो किरण मुड़ेगी तो क्या होगा, तो ये जो किरण जो इधर जा रही थी अब वो किरण इधर मुड़ी। अब यहाँ से किसी ने विजिट किया इसको, किसी ने देखा तो वो किरण आपको इधर कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ इसका आई बना, इमेज बना। तो अब ये जो है आपतित किरण ये थी, आपतित किरण ये जो जा रही थी, तो इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो क्या बना, तो वो बना आपतन कोण। ठीक है। और अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पे अब ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अपवर्तित किरण हुई और ये अभिलंब, तो यहाँ बना अपवर्तन कोण। अब ये किसके बराबर है, तो ये देखो कि ये इसके बराबर है, ये लाइन है और फिर ये लाइन है, यानी अपवर्तन कोण कौन सा हो गया, तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि अपवर्तन इस रेखा के बीच का कोण है और इस रेखा के बीच का कोण है, तो ये और ये समूह कोण हो गए। और इसको क्या मान सकते हैं, तो इसको अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। और फिर वैसे ही आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना SS डैश एक उत्तल गोलीय सतह है और ये वस्तु O का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पर, I पर। अब ये P माने हैं तो आप इस पॉइंट को Q मान सकते हैं। तो फिर कहाँ से लेकर आ सकते हैं, तो फिर स्नेल के नियम से साइन I बाई साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये μ1 कौन है, तो वहीं रेयर मीडिया जहाँ से प्रकाश ने चलना शुरू किया, यानी हवा मान लेते हैं। और गई किसमें प्रकाश, तो ये मीडियम सेकेंड में जो डेंसर मीडिया है, और इसको ग्लास मान लेते हैं या वाटर मान लेते हैं। तो साइन आई के जगह पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि बट फॉर पराक्सियल रेज, लेकिन उपाक्षीय किरणों के लिए क्या हो जाएगा, साइन आई लगभग आई साइन आर आर और ये μ2 बाई μ1 और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। तो ये एक इक्वेशन बना फर्स्ट। अब क्या करेंगे, तो अब देखेंगे कि आई और आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो इस बड़े त्रिभुज की बात हो रही है आर के वैल्यू में। तो ये लेंगे QIC, कौन सा, तो QIC। तो QIC में अब ट्रायंगल QIC में आते हैं, तो ये आपका बहिष्कोण R जो हो जाएगा वह अंतःकोणों अल्फा और गामा के, क्योंकि यही एंगल है कौन, QIC। तो ये R जो होगा वो ये अल्फा और गामा के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के। इसे A मान लेते हैं। और फिर अगर I की बात करें, तो I की बात करें तो ये ट्रायंगल हो जाएगा कौन, QOC। तो इन ट्रायंगल QOC, तो QOC की बात करें तो ये I बहिष्कोण हो जाएगा और ये I किसना के बराबर होगा, तो दूर स्थित अंतःकोणों यानी बीटा और गामा के बराबर, बीटा और गामा के बराबर। तो ये इक्वेशन बन गया B। अब ये इक्वेशन बना B, तो अब इसको, तो नाउ अब यहाँ नाउ फ्रॉम फर्स्ट A एंड B। अब फर्स्ट A एंड B, तो फर्स्ट क्या है μ1 और I का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, और μ2 R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा। तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिला। अब इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसी को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया μ1 और ये हो गया बीटा। तो बीटा का क्या हो गया, बीटा का कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो बीटा के सामने चाप PQ,
PQ है और त्रिज्या PO है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है गामा। तो गामा यहाँ पे है, तो इसके सामने कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप हो गया PQ और त्रिज्या क्या हो गया, PC हो गया, और μ2 हो गया, और अल्फा, अल्फा कोण के सामने चाप हो गया PQ, त्रिज्या PI, तो PQ बाई PI, तो ये हो गया PQ बाई PI। और ये प्लस गामा की अगर बात करें तो कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, यानी PQ बाई PC, तो PQ बाई PC। और यहाँ PQ तो कॉमन हो गया, तो 1 बाई, तो बच गया क्या गया, तो 1 बाई PO बचा, क्या बचा, 1 बाई PO। PO क्या है, वस्तु दूरी, बाएं है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस PC क्या है, दाएं है, वक्रता त्रिज्या, तो ये हो जाएगा प्लस R। और फिर यहाँ μ2 1 बाई PI, I क्या है, तो I प्रतिबिंब है, बाएं है तो माइनस भी, और प्लस 1 बाई PQ तो कैंसिल हो गया है, तो PC का हो गया R। अब इसी को हम लोग अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बच जाता है, तो माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई R इजकल टू माइनस μ2 बाई V प्लस μ2 बाई R। तो ये इक्वेशन बच गया। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अब आप यहाँ पर इसी इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो ये μ2 बाई V को आप लाएंगे इधर, तो वो हो जाएगा इधर μ2 बाई V प्लस में, इधर μ2 बाई V, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, तो माइनस μ1 बाई यू है, और इधर जो है वो μ2 बाई R आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा μ2 बाई R, और ये जो μ1 बाई R है वो उधर चला जाएगा और वो बचेगा माइनस μ1 बाई R। और तब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इजकल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। तो ये भी क्या है, तो गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है। तो इस तरह से बच्चों गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र क्या मिला, तो गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र मिला μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इजकल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। और इसको कई तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अब फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये जो लेंस ब्रेकर फार्मूला है वो क्या है और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।